हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिवीजन वीडियो फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें हम सवाल नहीं करेंगे, बस आपको सवाल बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि ये आपका टॉपिक थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा सीक्वेंस सीरीज। तो फटाफट रिकॉल करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एपी फटाफट। तो एपी क्या होती है? कोई भी तीन नंबर हमें गिवन है ए बी सी, उसको हम एपी में कब बोलेंगे? अगर वो तीन नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तब ए बी सी को हम एपी में बोलते हैं। और इसका कोई भी nth टर्म अगर मैं आपसे पूछूं, nth टर्म अगर हमें पूछा जाए तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पे ए क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। एन होता है nth, एन कोई जो जिस पॉइंट पर्टिकुलर टर्म की बात कर रहे हैं वो वैल्यू, और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस। ओके। और अगर फर्स्ट एन टर्म्स का, ठीक है, एन टर्म्स का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अगर आपके पास दो एपी गिवन है, ए वन और ए टू, दो एपी दे दी, और उन दोनों के कुछ कॉमन टर्म्स को यूज करके एक नई एपी बना दी, सपोज ए बार, और वो क्या है? एपी बन रही है, ए वन और ए टू से कॉमन टर्म्स को चूज करके एक ए बार एक नई एपी बना दी। तो अगर उसका कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता लगाना हो, तो कैसे पता लगाओगे? अगर ए वन का कॉमन डिफरेंस डी वन है, ए टू का कॉमन डिफरेंस अगर डी टू है, तो नई ए बार जो एपी बनी है उसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? एलसीएम ऑफ डी वन डी टू आएगा। और यही अगर आपके पास तीन एपी होती, ए वन ए टू ए थ्री, और उनका मिला के एक नई एपी बना देते कॉमन टर्म्स को यूज करके, तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है? एलसीएम ऑफ डी वन डी टू डी थ्री। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे बोले कि तीन टर्म्स हमारे एपी में है, तो आपकी तीन टर्म्स की चॉइस क्या होगी? ए प्लस डी, ए माइनस, नो नो नो, ये नहीं लेनी है। क्या लोगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। बहुत फायदेमंद है, ऐसा असम्पशन लोगे तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा। अगर उल्टा नॉर्मल ले लिया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, फंस जाओगे। अगर हमें चार टर्म्स अगर एपी में लेने हैं, तो क्या लोगे? ए माइनस टू डी, ठीक है, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। और अगर पांच टर्म्स एपी में लेने हैं, तो आप क्या लोगे? ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। और इसी तरीके से आप और ज्यादा टर्म्स को भी ले सकते हैं, बट यूजुअली तीन चार पांच से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछता है वो। फिर भी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, इस बेसिस पे आप और भी नंबर्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो हमारे एपी पे बेस्ड है, और आपको हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एकदम मैं हार्ड भी नहीं बोलूंगा, लेकिन यूजफुल क्वेश्चन है, जिसको आप ट्राई करोगे तो आपका जो एपी का कॉन्सेप्ट है उसको ब्रशअप करने में हेल्प करेगा। चलो अगले आगे बढ़ते हैं, जीपी पे चलते हैं। अब बारी आती है जीपी की। अगर कोई भी तीन नंबर्स गिवन है ए बी सी, तो हम उसको जीपी में कब कहेंगे? अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपके तीन नंबर किस में हो जाएंगे? जीपी में हो जाएंगे। और अगर इसके nth टर्म की बात की जाए, तो ए एन इक्वल टू होता है यहाँ पे a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जहां पे r क्या है? आपका कॉमन रेशियो है। यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है और एपी में कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास। ठीक है। और इसके n टर्म्स के सम की बात करी जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और यहीं पे अगर इनफाइनाइट सम की बात की जाए, तो उसका फॉर्मूला आता है a अपॉन वन माइनस आर, जहां पे r क्या होगा? वन से छोटा होगा, यानी कि माइनस वन से वन के बीच में होगा। क्योंकि अगर r आपका वन से बड़ा हो जाएगा तो आपका सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपका सम इनफाइनाइट हो जाएगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू निकल के नहीं आएगी। सेम तरीके से अगर आपको तीन टर्म्स एपी में चूज करने हो, तो आपका असम्पशन होगा ए बाय आर, ए और ए आर। अगर चार टर्म्स एपी में चूज करने हो, तो आपका असम्पशन होगा ए बाय आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। अगर पांच टर्म्स एपी में चूज करने हो, तो आपका असम्पशन रहेगा ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी छोटी चुटर पुटर बातें अबाउट जीपी। तो भाई ये क्वेश्चन है कुछ आपके सामने जो जीपी पे बेस्ड है, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा एपी का भी तड़का लगा दिया गया है यहाँ पे। तो भाई इनको ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो ना, नहीं आ रहा, तो कमेंट करके बताना, उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसमें अपन क्विक रिवीजन वीडियो रखेंगे, इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है। हाँ, तो भाई उसके बाद आ जाते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ज्यादा कुछ जानने लायक है नहीं, बस इतना जान लो कि अगर कोई भी एपी गिवन है, ए
बी सी ऐसे एपी है तो उसका तो रेसिप्रोकल कर दोगे ना, 1/a 1/b 1/c, ये किस में हो जाएगी, एचपी में हो जाएगी। और ये लोग कंडीशन क्या सेटिस्फाई करते हैं, b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। बस इतना ही जानने लायक है, आपके हर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन फटाफट आ जाते हैं मीन्स की तरफ। मीन कौन से, अर्थमेटिक मीन पे आ जाते हैं सबसे पहले। अर्थमेटिक मीन यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर दिए x1 x2 x3 xn और इसका मीन निकालने को बोले तो भाई उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 सबका सम अपॉन n। ठीक है, और अक्सर भाई मीन तो ऑब्वियसली पूछेगा नहीं निकालने को, तो कितना सिंपल हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई दो नंबर है a और b, इनके बीच में हम कुछ n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं जिससे कि नई सीक्वेंस बनेगी वो एपी में हो गई। तो अगर एम जो इंसर्ट करें वो होंगे क्या, a1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, a2 आपका हो जाएगा a प्लस टू टाइम्स ऑफ b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और अगर वैसे an बोलूं अगर मैं a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। और इसके अंदर जो एपी बनी a1 a2 ऐसे एपी बनी a एंड b, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपका डिफरेंस हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है भाई, तो सिमिलरली अपन बात कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। भाई कोई भी नंबर गिवन है आपको x1 x2 xn, अगर उसको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, उन सबका प्रोडक्ट कर लो x1 इंटू x2 इंटू xn और पावर में लगा दो 1/n, मतलब nth रूट निकाल दो उनका, तो ये क्या आ गया आपका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। और क्वेश्चन वाला अगर बोलता है आपसे कि भाई a और b के अंदर मैंने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो उसका क्या है भाई, g1 अगर मुझे पूछा जाए तो g1 आपका हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1/n प्लस वन, g2 आपका हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए की पावर 2/n प्लस वन, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या बन जाएगा, b अपॉन ए की पावर 1/n प्लस वन। तो ये आ गया आपके अगर n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए जाते हैं बिटवीन टू नंबर्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी होती है एएमजीएम इनइक्वालिटी, और ये ना सिर्फ सीक्वेंस के क्वेश्चन में, ना जाने कितने अलग अलग चैप्टर्स में भी इस्तेमाल आ जाती है। एएमजीएम इनइक्वालिटी क्या बोलती है, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस ऐसे सम अपॉन प्लस xn अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट। ठीक है, nth रूट x1 x2 ऐसे प्रोडक्ट कर लो, तो ये आपकी है एएम जीएम इनइक्वालिटी। अगर मैं एचएम भी पिक्चर में लाना चाहूं तो एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम, ये होता है। ठीक है, और भाई एएम जीएम इनइक्वालिटी लगेगी कब, किस तरह के क्वेश्चन में लगेगी, इसका यूज क्या है, जहां पे भी आपसे कुछ बोले कि भाई सम का मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, अगर ये निकालने को बोले तो भाई समझ जाओ एएमजीएम इनइक्वालिटी लगने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम अगर ये बोले तो सम नहीं सॉरी प्रोडक्ट, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बोले तो भी एएमजीएम इनइक्वालिटी लगने वाली है। तो इसको यूज बहुत ज्यादा है और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एएमजीएम बराबर कब आते हैं, इसका भी यूज हो जाता है कई बार क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर आपके सारे टर्म्स इक्वल हो जाए, ऑल टर्म्स इक्वल, तो क्या हो जाता है, देन एएम इक्वल टू जीएम हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जहां पे एएम जीएम बराबर हो जाएगा और उससे आपको डिड्यूस करना पड़ेगा कि सारे टर्म इक्वल है और उसको यूज करके आपको फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी वैसे काम आ जाती है, डायरेक्टली नहीं आएगी पर क्वेश्चन में लग जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस है एएम जीएम पे अपने, और इनको डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। और ये वाला क्वेश्चन को डेफिनेटली देखना, ये वाला बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब ऐसे आंखें खोल देगा, एएम जीएम को लगाने में ना मजा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में आपको, कसम से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं अपन। तो अब बारी आ जाती है सीरीज की, सीरीज के ऊपर बात करते हैं। सीरीज, तो सबसे पहले भाई एजीपी की बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर भाई अर्थमेटिक के भी लक्षण हो और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी गुण हो, दोनों के गुण हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, अगर अपने पास कोई सीरीज दे दी, सपोज 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस ऐसे कोई सीरीज दे दी अपने को। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि भाई कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करो, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तब करना ये है कि x को मल्टीप्लाई कर दो और 1 को थोड़ा सरका दो, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 3x, और ऐसे चलता चला जाएगा और यहाँ पे निकाल दो डिफरेंस। ठीक है,
और जो नई सीक्वेंस निकल के आई उसका आप आराम से सम निकाल पाओगे। तो मतलब स्टेप क्या है अपना, सबसे पहले तो भाई मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है भाई। और दूसरा अगला क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस कर दो, आपका बहुत आराम से सम निकल जाएगा। अच्छा, सीरीज के अंदर दूसरा एक काम का होता है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कौन कौन से, सबसे पहले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस भाई सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, इसको कभी मत भूलना भाई, ये तो एकदम अखंड सत्य है, मतलब दुनिया का जगत का सत्य, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये भूल गए तो भाई पेपर को ना मतलब अपने सर पे फोड़ लेना वो कंप्यूटर जब पेपर दे रहे हो, क्योंकि ये लगे बिना तो काम चलता ही नहीं, बहुत काम की चीज है ये तो। मतलब सिर्फ सीक्वेंस में नहीं लगेगी, कहीं पे भी लगने लग जाती है अचानक से। और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगली तरह की जो सीरीज बन सकती है वो होती है टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज कैसे होता है कि भाई जो सीरीज होती है वो देखने में सॉल्व नहीं होती, पर अपन उसको एडजस्ट ऐसे करते कि कोलैप्स कर जाती है पूरी की पूरी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखो 1 अपॉन 2 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस, इस तरह से देखो, ठीक है। अगर ये सीरीज का सम पूछूं मैं, तो भाई आपको करना ये है कि मैं इसको 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ और उसको सम में लिख देता हूँ, इसका nth टर्म लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, r इंटू ट्वाइस ऑफ r प्लस 1। देखो यहाँ पे अब जैसे कि मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 22। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि देखो 1 2 से लेके 10 तक, मतलब r इक्वल टू 1 से लेके 10 तक आराम से चल रहा है। और बगल में क्या हो रहा है, देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 इंटू 2 चल रहा है। तो बस वही किया है मैंने। अब देखो भाई इस 2 को भी बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाल लिया, ये सम आ गया 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1। अब इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 4 समेशन, इसको हम लिख देंगे r प्लस 1 माइनस r अपॉन r इंटू आर प्लस 1। तो भाई क्या बन गया ये अपने पास 1 अपॉन 4 समेशन 1 अपॉन r, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड करोगे, सारे टर्म कट 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 कटते चले जाएंगे और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, ठीक है, क्या है, अपना मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, अगर मेथड ऑफ डिफरेंस की बात की जाए तो सबसे पहला आता है कि अगर आपका कोई भी सीक्वेंस गिवन है, कोई भी सीरीज गिवन है और उसका टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज इन एपी, ठीक है, और या फिर सेकंड डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, या तो सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए या फिर डिफरेंस निकालोगे वो एपी में आ जाए, या तो क्या होगा, तब आपका जनरल टर्म क्या होगा इस केस में, जनरल टर्म आपका आ जाएगा टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है, सेकंड। उसके बाद अगर आपका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस एपी में हो, तो जनरल टर्म आपकी आएगी टी एन इक्वल टू ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। और अगर 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 डिफरेंस, भाई ये यूज कब करेंगे मेथड डिफरेंस, जब डायरेक्टली देख के कुछ बनता हुआ ना लग रहा हो, तो इसलिए डिफरेंस चेक करेंगे टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर एपी में आ गए तो जनरल टर्म क्या होगी, टी एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अगर डिफरेंस और डिफरेंस एपी में आ जाए तो भाई बता दी, अगर डिफरेंस जीपी में आ जाए तब क्या करोगे, जनरल टर्म लोगे आप टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन प्लस बी, ठीक है। और अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ये जीपी में आ जाए तो आपका जनरल टर्म हो जाएगा ए आर की पावर एन प्लस बी एन प्लस सी। सो ये था हमारा सारी जानकारी अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज, एकदम कंसाइज एंड शॉर्ट वे में पूरा रिवीजन। और ये कुछ क्वेश्चंस है सीरीज के जो आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है भाई। एजीपी भी है सीक्वेंस का, इसमें टेलीस्कोपिक के क्वेश्चन भी है, इसके अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस का सवाल भी है,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए, बढ़िया सवाल है और आपके सारे कॉन्सेप्ट को एक बार ब्रश अप करने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।